दोस्तों आज के इस दौर में हमने कोई भी काम करना हो, हम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। हर काम करने के लिए मशीनों का फायदा उठाया जाता है। आज हम कुछ ऐसी मशीनों के बारे में बताएंगे जिसने एनिमल इंडस्ट्री में काफी तरक्की की है और इस तरक्की की वजह से सिर्फ 5 से 6 लोग एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको बहुत हैरान करने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कुछ ऐसी मशीनें हैं जो बड़ी फैक्ट्रीज में काम करती हैं और चंद घंटों का काम किस तरह से इन मशीनों की मदद से अब सेकंड्स में हो रहा है, आप खुद देखिएगा। दोस्तों बकरी के नाखून जो हैं जब हद से बढ़ जाएं तो वो उसे चलने में मुश्किलात देते हैं। ये मशीन बकरियों के नाखून काटती है। आप सोचेंगे कि उन्हें तकलीफ पहुंचती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस मशीन में किया ये जाता है कि उन्हें अंदर एक रोड में जमा कर लिया जाता है, फिर ये मशीन उन्हें उठा लेती है। जब वो जमीन से उठ जाती हैं तो ये मशीन आराम से उनके नाखून काट देती है। दोस्तों गाय के सींग काफी नुकीले भी होते हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनके सींग भी बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जब वो गुस्सीले होते हैं यानी गुस्से में आते हैं तो सींग से ही हमला करते हैं और काफी ज्यादा नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। इसलिए उनके सींगों को भी काट दिया जाता है। अगर कभी ना काटा जाए तो एक ऐसा फ्रेम लगा दिया जाता है जो मेटल का बना होता है, जिसका वजन जो है बताया जाता है कि 1 से 1.5 किलो के दरमियान होता है। और उसके बांधने का फायदा ये होता है कि वो सींग सीधे ऊपर की तरफ जाने की बजाय मुड़ जाते हैं, जिससे वो खतरनाक नहीं होते। आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग मशीनों के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त मिल सके। आइए अब घोड़ों की बात करते हैं। दोस्तों आप ये बात तो जानते ही होंगे कि घोड़ों के पाँव के नीचे एक पतरी लगाई जाती है लोहे की, जो उन्हें कंक्रीट की बनी सड़कों पर या जगह पर चलने में काफी ज्यादा मदद देती है। इसको लगाने के लिए किया ये जाता है कि घोड़े को एक खास जगह पर खड़ा करना होता है, उसे इस फ्रेम में लाया जाता है और बांधा जाता है। स्टैंड में लाने के बाद जब बांध लिया जाता है तो उसे भी जमीन से उठा दिया जाता है। उठाने के बाद आप देखेंगे कि जो पहले से नीचे लोहे की पतरी लगी है उसे उतारा जाता है, फिर दूसरी को वहां पर चिपकाया जाता है। आप समझेंगे कि उससे तकलीफ पहुंचती है घोड़े को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बताया ये जाता है कि वो अमल जो है काफी ज्यादा आसान भी है, क्योंकि ये इसी तरह जैसे इंसान के नाखून है, इसी तरह उसके पाँव के नीचे जो वो एक जगह है वहां पर उसको लगा दिया जाता है और उससे तकलीफ नहीं बल्कि मदद मिलती है। वो आराम से दौड़ सकता है और उसे तकलीफ भी नहीं होती। आइए अब आपको भेड़ के दूध निकालने वाली मशीन के बारे में बताते हैं। बहुत से लोगों को भेड़ का दूध पसंद होता है, उसे पीते भी हैं और इसके दूध के लिए स्पेशली भेड़ भी पाला जाता है। दोस्तों मशीन में अब ये काम बहुत आसान हो गया है। किया ये जाता है कि इस मशीन में लाकर उन्हें खड़ा किया जाता है, उनके दरमियान में पार्टीशंस लगा दी जाती हैं, फिर पंप लगाया जाता है। पंप लगाने के बाद उनका सारा दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद एक तरफ से उन्हें खोल दिया जाता है, दूसरी भेड़ों को लाया जाता है, उनको लगाया जाता है और उन्हें पंप लगाकर उनका भी दूध निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस बहुत आसान है और बहुत जल्दी काम कर लिया जाता है। अब बात करते हैं चिकन की। चिकन के पर साफ करना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए भी मशीन मौजूद है। इसमें रबर के पाइप साइडों पे लगे हैं। आपने मुर्गी को अंदर डालना है, वो घूमता रहेगा, पर जो है वो सारे उतर जाएंगे। आपने बस ऊपर से पानी डालते रहना है। सर्कुलर मूवमेंट की वजह से आप देखेंगे कि मुर्गी के तमाम पर दूर हो जाएंगे, वो पंख के बगैर आपको दिखाई देगी और गोश्त अलग और साफ सुथरा हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। आइए अब आपको सर्कुलर काऊ मिल्क के बारे में बताएं। दोस्तों अगर आपने 70 गांव का दूध निकालना है तो ये कोई आसान काम नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये मशीन जो है बताया जाता है कि इसमें 70 गाय का दूध एक वक्त में निकाला जाता है और रोजाना इस मशीन की मदद से 60 से ज्यादा गायों का दूध निकाल लिया जाता है। किया ये जाता है कि इस मशीन में उन गायों को रखा जाता है, जिसके लिए आधा घंटा लगता है। उनको रखने के बाद चढ़ाया जाता है, मशीन पर बांधा जाता है और पंप्स लगा दिए जाते हैं और पंप्स आसानी से उनका दूध निकाल लेते हैं। आइए अब आपको फार्म डर्ट क्लीन के बारे में बताएं।
जब दूध निकाला जाता है, जानवर रखे जाते हैं तो वहाँ गोबर भी मौजूद होता है और अगर 100-200 गाय मौजूद है तो वहाँ की सफाई करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन अब एक ऐसी मशीन भी है जो ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद पूरे गोबर को साफ कर देती है, जगह को साफ कर देती है, जानवर को तकलीफ भी नहीं होती और गंदगी से भी महफूज रहते हैं। आइए अब हम आपको आइसक्रीम के बारे में बताते हैं। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान को तो आइसक्रीम पसंद है, बच्चे बड़े सभी खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम बनती कैसे है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आइसक्रीम किस तरह से बनती है। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। दोस्तों, इसके लिए किया ये जाता है कि फार्म से सबसे पहले दूध इकट्ठा किया जाता है, दूध खालिस लिया जाता है, फैक्ट्री पहुंचाया जाता है, उसका क्वालिटी टेस्ट होता है, फिर मजीद प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद उसे ड्रम्स में भेज दिया जाता है। वहां पर उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है, सेपरेशन किया जाता है, क्रीम अलग कर ली जाती है, उसमें चीनी और इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, उसे प्रेशराइज किया जाता है और फिर वो जम जाता है, जिसके बाद उसे बॉक्सेस में पैक किया जाता है। और अगर आपने उसे कौन की शेप देनी है तो यहाँ से ही मशीनों से अलग अलग जगहों पर उन्हें पैक कर लिया जाता है और स्टिक पर भी लगा लिया जाता है। आइए अब आपको मुर्गियां पकड़ने वाली मशीन के बारे में बताएं। मुर्गी पकड़ना कोई आसान काम नहीं और अगर आपका फार्म है जहां हजारों की तादाद में मुर्गियां हैं, अगर आप उसे पकड़ने बैठे तो आपकी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब एक ऐसी मशीन भी है जिसने इंसान की इस मुश्किल को आसान कर दिया है। इस मशीन में आगे रूलर लगा होता है जो घूमता है और मुर्गियों को पकड़ता रहता है। बताया ये जाता है कि इस मशीन से 1 घंटे में 9000 मुर्गियां जो है वो जमा की जा सकती हैं और उसके बाद उन्हें कन्वर्ट बेल्ट में रख दिया जाता है। वहां पर मीटर उनका वजन करता है और वहां से होती हुई वो ट्रक के अंदर लोड कर ली जाती हैं। ये मशीन बहुत फायदेमंद है और इस तरह उन्हें ट्रक से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने में काफी ज्यादा आसानी भी होती है। आइए अब आपको बेकिंग मशीन के बारे में बताएं। दोस्तों, केक और बेकरी में पेस्ट्रीज बनाना जो है कोई आसान काम नहीं और उसके लिए अंडों का इस्तेमाल होता है। अंडे तोड़ना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ये मशीन इनको तोड़ती है, व्हाइट और येलो पार्ट को अलग अलग कर लेती है, जो कि एक कमाल की बात है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।